राम राम प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका आज क्लास में। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान तत्व श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। क्योंकि राजस्थान तत्व श्रेणी अर्थात फोर्थ ग्रेड के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास लेके आए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हम हल करवाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखनी है और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? दोस्तों कृषि अनुसंधान जो संस्था है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और दोस्तों ये माउंट आबू जो है ये सिरोही के अंतर्गत आता है और जोधपुर में हमारे उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ प्रधान पीठ जो है वो किस जिले में स्थित है? तो जयपुर उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों डिंगल और पिंगल, आपने काफ़ी जो है ग्रंथों को डिंगल पिंगल भाषा में लिखे हुए देखा होगा। तो डिंगल और पिंगल क्या है? बोलियाँ हैं, लोक देवता हैं, साहित्य हैं या फिर प्रथा या परंपरा है? डिंगल और पिंगल जो है दोस्तों ये एक प्रकार का साहित्य, ऑप्शन सी साहित्य इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि डिंगल और पिंगल की जो रूप में भाषाएं होती हैं, लिखावट होती है, तो साहित्य इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप रिक्त स्थान दे रहे हैं, किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगाया गया? दोस्तों जयपुर शहर को जो गुलाबी रंग से रंगवाया गया था राजा राम सिंह के द्वारा, वो किसके स्वागत के लिए रंगवाया गया था? अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा के स्वागत के लिए, हेनरी के स्वागत के लिए, एलिजाबेथ द्वितीय के स्वागत के लिए या फिर रानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए? अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत के लिए जो है जयपुर के शासक ने जयपुर को पूरा गुलाबी रंग से रंगवाया था। ऑप्शन ए अल्बर्ट एडवर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक राजकुमार थे जो कि जयपुर भ्रमण के लिए आए थे। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। मुकुंदरा की पहाड़ी किन जिलों में स्थित है? पाली जालौर में, जालौर सिरोही में, कोटा झालावाड़ में, कोटा और बूंदी में? दोस्तों कोटा और झालावाड़ में जो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास या फिर लोकायुक्त के पास? राज्यपाल के पास जो दोस्तों राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली माही के अतिरिक्त एक नदी, एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण से एक तो माही नदी प्रवेश करती है, लेकिन माही के अतिरिक्त एक नदी और दक्षिण से प्रवेश करती है। वह नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, आहू नदी, परवन नदी? दोस्तों चंबल नदी जो है माही के अतिरिक्त दक्षिण से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बीड़ज के मध्य, बनास और लूनी के मध्य, सुकड़ी और खारी के मध्य, काली सिंध और आहू के मध्य? दोस्तों गागरोन जो किला है वो झालावाड़ जिले के अंतर्गत स्थित है। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ जिले के अंतर्गत गागरोन किला स्थित है और ये एक प्रकार का जल दुर्ग है। ये एक जल दुर्ग है जो कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि जल दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो गागरोन के किले को जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप मोट लगा लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 8 खंडों में, 16 खंडों में, 14 खंडों में या फिर 10 खंडों में या फिर 14 खंडों में? बातारी फुलवारी जो है दोस्तों 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? दोस्तों कानड़ देव प्रबंध जो है पुस्तक किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल के द्वारा, कवि पद्मनाभ के द्वारा या फिर शालिभद्र सूरी के द्वारा, चंद बरदाई के द्वारा? कवि पद्मनाभ के द्वारा जो दोस्तों कानड़ देव प्रबंध पुस्तक रचित है। ऑप्शन बी कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है और पद्मनाभ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? सायपुरा को, किशनगढ़ को, उनियारा को, देवगढ़ को? श्रीधर अधारे जो दोस्तों ने देवगढ़ चित्र शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अधारे को जाता है। रूणीचा क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, बाबा रामदेव के मंदिर के लिए, फिर कृष्ण मंदिर के लिए? बाबा रामदेव के मंदिर के लिए जो है रूणीचा प्रसिद्ध है। ये अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से
कौन राजस्थान के प्रथम विपक्षी नेता रहे थे? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परशुराम मदरेड़ा या फिर रामनारायण चौधरी। जसवंत सिंह जो दोस्तों राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता रहे थे, और वर्तमान में प्रतिपक्ष के जो विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? टीकाराम जूली जो है वर्तमान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है राजस्थान में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जालौर में, नागौर में, कोटा में, जोधपुर में। तो जसवंत का थड़ा को जो है मारवाड़ का ताजमहल, क्या दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल के नाम से भी जसवंत को थड़ा को जाना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, और ये जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है डॉट डॉट बांगड़ में, ढूंढाड़ में, ब्रज मेवात में, मेवाड़ में। दोस्तों ब्रज मेवात में जो है सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट ब्रज मेवात में स्थित है। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2010 में। सन 2015 में जो है जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं शुरू की गई थी। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी। काली मिट्टी को जो है स्वजोत के लिए जाना जाता है। ये अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की परवन वृद्धि सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों परवन से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परवन वृद्धि सिंचाई परियोजना जो धौलपुर में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में। दोस्तों झालावाड़ में जो है परवन वृद्धि सिंचाई परियोजना स्थित है। और शेरगढ़, दोस्तों शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 12 जिले के अंतर्गत आता है, वो परवन नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों धौलपुर का किला ये परवन नदी के तट पर स्थित है। तो परवन नदी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ जाते हैं। परवन वृद्धि सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है, और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी परवन नदी के तट पर स्थित है, और धौलपुर का किला भी परवन नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये परवन नदी से काफ़ी महत्वपूर्ण 3 प्रश्न को याद रखना है। गिलैंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? गुरदासपुर में, अमृतसर में, होशियारपुर में, गंगानगर में। दोस्तों गंगानगर जो है दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों को गंगानगर आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंडियारी ख्यात का विषय है चौहान के शासक, बूंदी के आड़ा, मेवाड़ के सिंसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का जो दोस्त विषय है उसमें मारवाड़ के राठौड़ है। ऑप्शन डी मारवाड़ के राठौड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। हम्मीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बीटू सुरजा के द्वारा, कंडीदान के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा, केशव दास के द्वारा। चंद्रशेखर के द्वारा जो दोस्तों हम्मीर हट ग्रंथ रचित है, चंद्रशेखर इसका करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ में दामड़ी का क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार था, कलात्मक जूतियाँ थी, एक राजस्व कर है, ये सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामड़ी जो है दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। ओढ़नी का प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। लाला कैला का मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। अलवर जिले में जो दोस्तों लाला कैला का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन डी अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राना बाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में, कापडोड़ में, सांवला में, हरनाबा में। दोस्तों हरनाबा में जो है दूसरी मीरा संत जो राना बाई थे उनका जन्म हरनाबा में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं संत चारणदास, संत दुर्लभ जी, संत चरणदास या फिर संत रज्जब जी। दोस्तों ये रामचरण जी है, मैंने गलत बोल दिया था, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों नरसिंह के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कवि दुर्लभ जी हैं। कवि दुर्लभ जी को नरसिंह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमने जितने प्रश्न आपको कॉल करवाए उनमें से कितने प्रश्न आपके
सही हुए हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। अगर दोस्तों इनमें से आप 75% क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमने जो प्रश्न आप करवाए पिछली परीक्षा में पूछे गए, सीईटी की परीक्षा में पूछे गए और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको हल करवाए जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न ही हमने आपको हल करवाए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।